डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह वकील होने के साथ साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ न सिर्फ आंदोलन चलाया, बल्कि इसके खिलाफ कई आंदोलन का हिस्सा भी रहे। लेकिन इन सब के बाद 14 अक्टूबर 1956 को देश में तब सनसनी फैल गई जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। हालांकि उनके इस कदम और इससे संबंधित भाषणों का देश में काफी विरोध हुआ था, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने इसका ऐलान बहुत पहले ही कर दिया था। साल 1935 में बाबा साहेब अंबेडकर ने भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर उनका यही भाषण इसके करीब 20 साल बाद हकीकत में बदल गया। उन्होंने अपने इस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि ताकत चाहते हैं, सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे बड़ी मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। इस भाषण ने अंबेडकर को देश भर में चर्चाओं में ला दिया, लेकिन इसी के साथ साथ उनका विरोध भी शुरू हो गया। कई नेता उनके विरोध में आ गए। अंबेडकर पर देश की 20% से ज्यादा आबादी को भड़काने के आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से इतराज किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता और ना ही ऐसा करना चाहिए। गांधी ने कहा, धर्म ना तो कोई मकान है और न ही कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सके। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अंबेडकर कट्टर जातिवाद हो चुके थे और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर हताश हो चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रहते मरूंगा नहीं। 1935 में ही अंबेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात है। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत व आंदोलित करने का इरादा किया, जिसके बाद साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल में लिखा था कि भारत में जिसे अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार था बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थीं। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए थे। हालांकि इस धर्म बदलाव की घटना के बाद मुश्किल से 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन धीमा पड़ता चला गया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देश में करीब 84 लाख बौद्ध हैं, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्धों की आबादी
1% से भी कम है। अंबेडकर बौद्ध धर्म के माध्यम से चाहते थे कि देश में ऊंच नीच और छुआछूत खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में देश में काफी सुधार भी हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो बाकी है। साल 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए। वह जून से अक्टूबर 1954 तक बीमार रहे। उनका स्वास्थ्य खराब से खराब होता चला गया, जिसके बाद अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में उनके घर में हो गई। 7 दिसंबर 1956 को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध धर्म में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। अंबेडकर का जाना देश के लिए एक अपूर्ण क्षति थी, लेकिन उनके आदर्श, विचार और देश के लिए किया गया कार्य आज भी जीवित है। संविधान निर्माता के तौर पर आज भी उन्हें याद किया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के लिए किया गया योगदान अतुलनीय है।